हम यहाँ इंक के फ्लो डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज फ्लो डायग्राम में हम ये देखेंगे कि इंक मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हमारे प्रोसेस यूज होता है या फिर जो भी हमारे मैकेनिज्म यूज होती है या जितने भी टाइप्स के हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो उन सारी प्रोसेसिंग को हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो आज हम इंक इंडस्ट्री का फ्लो डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल फ्लो डायग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका इंडस्ट्रियल व्यू दिखाऊंगी कि किस तरह से आपका टोटल प्रोसेसिंग होती है। तो नॉर्मल फ्लो डायग्राम जो आपका मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, इट इज यूज्ड ये जो फ्लो डायग्राम होता है ये हमारे इंक इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री दोनों के ही लिए लगभग सेम होता है। तो इस फ्लो डायग्राम में मैं यहाँ पर आपको ब्लॉक से समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, इस फर्स्ट ब्लॉक में आपकी पिगमेंट की ग्राइंडिंग होती है, पिगमेंट ग्राइंडिंग। और ये पिगमेंट ग्राइंडिंग आपकी बैच वाइज ऑपरेशन में फिनिश होती है। यानी कि यहाँ पर जो आप पिगमेंट की ग्राइंडिंग करते हैं वहां पर वो आपका जो ऑपरेशन इंक्लूड होता है वो हमारा बैच ऑपरेशन कहलाता है। तो पिगमेंट ग्राइंडिंग पोर्शन में हम जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, सी दैट दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंक इंडस्ट्रीज या दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो फॉर पेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें सबसे पहले जो हमारा मेन कंटेंट है दैट इज रेजिन। रेजिन हमारा एक फिल्म फॉर्मिंग कंपोनेंट होता है। ये जो हमारा कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट सभी प्रकार के जो आपके अन्य रॉ मटेरियल हैं जैसे आपका पिगमेंट है, एडिटिव्स है, इन सभी को अपने साथ बाइंड अप करके एक लेयर फॉर्म करता है और वही लेयर हमें शो होती है एज अ पेंट या फिर इंक की तरह। तो ये हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। सेकंड आ जाते हैं हम पिगमेंट पे। पिगमेंट जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारा कलरेंट होता है। तो पिगमेंट आपकी इंक इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज विदाउट पिगमेंट आपके इंक या पेंट में कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो आपके ये पिगमेंट जो होते हैं वो बेसिकली सॉलिड या हम ये कह सकते हैं सॉलिड या सेमी सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं और ये आपके दोनों ही टाइप्स के होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये पिगमेंट आपके प्रोटेक्टिव बेस और डेकोरेटिव बेस दोनों के ही लिए हम यूज करते हैं। तो जो आपके पिगमेंट होते हैं वो बेसिकली हार्ड, सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इस सॉलिड पोर्शन को या फिर हम ये कह सकते हैं इस सॉलिड पार्ट को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पिगमेंट की ग्राइंडिंग करते हैं। इसके बाद रेजिन में आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली जो आपका रेजिन होता है और जो भी आपका एडिटिव्स होते हैं इन सभी को अच्छी तरह से डिसॉल्व करने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ये सॉल्वेंट आपकी
रेजिन को इस तरह से डिसॉल्व कर देता है ताकि वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और एक फिल्म को फॉर्म कर सके। नेक्स्ट है आपका एटिस। एटिस हमारे मेनली बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बहुत ही फ्यू अमाउंट में किसी भी मटेरियल के अंदर यूज किए जाते हैं। ये इनका जो बेसिक वर्क होता है वो होता है कि ये किसी भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इनहेंस कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो एडिटिव आपका किसी फॉर्म में यूज कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, यहां पर हमारी प्री असेंबली या फिर हम इसे प्री मिक्सिंग भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम प्री मिक्सिंग कराते हैं। प्री मिक्सिंग मीन जो भी आपने अभी तक रॉ मटेरियल्स लिए थे, जैसे कि आपका पिगमेंट, रेजिन, सॉल्वेंट और एडिटिव्स, ये जो आपके बेसिक रॉ मटेरियल थे, इन्हें हम सबसे पहले इनकी प्री असेंबली करते हैं या फिर प्री मिक्सिंग करते हैं, यानी कि इसे प्रोसेस में लाने से पहले इन सभी रॉ मटेरियल को हम एक बार प्री मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मिक्सचर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए या फिर सारे कंपाउंड आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद प्री असेंबली सेक्शन से हमारा सारा रॉ मटेरियल जाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट बैच के बारे में बताया था, यानी कि बैच ऑपरेशन जहां पर हम कराते हैं। तो मिक्सिंग के बाद अगर आपके सारे कंपाउंड अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाए हैं, यानी कि फाइन क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, या फिर अगर कोई भी आपका पार्ट लार्ज साइज का रह गया है, तो उसे बहुत ही छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फाइन ग्रेड का बनाने के लिए हम इस प्री मिक्सिंग चैम्बर के बाद सारे रॉ मटेरियल मिक्सचर को पिगमेंट ग्राइंडिंग सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम बैच ऑपरेशन में सभी की ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे आपके सारे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल, वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इस अगले सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपका प्री मिक्सिंग होता है, प्री मिक्सिंग के बाद आपका सारा मटेरियल एक तो बैच वाइज ऑपरेशन में जाता है और सेकंड आपका एक बार जाता है ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन में। यहाँ पर भी जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं वही रॉ मटेरियल होते हैं जो आपके प्री मिक्सिंग में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी पिगमेंट ग्राइंडिंग होती है, जैसा कि आपकी बैच ऑपरेशन में पिगमेंट ग्राइंडिंग हम कराते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पिगमेंट ग्राइंडिंग होती है तो वो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में होती है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन में इसलिए की जाती है आपकी कि अगर आपका मिक्सचर जो ग्राइंड हुआ है, अगर उसमें कोई भी चीज आपको एडअप करनी है या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया है या फिर रेजिन का अमाउंट कम हो गया है या फिर ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम वहां कंटिन्यूअस ऑपरेशन करते हैं ताकि वहां से कोई भी चीज इनलेट या आउटलेट टाइम टू टाइम की जा सके। जबकि बैच वाइज ऑपरेशन में क्या होगा कि एक ही बार आप सारे मटेरियल को फिल कर देंगे और उसके बाद एक बार में आपको कुछ समय के बाद आउटलेट मिल जाता है। जबकि यहाँ पर आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिक्सचर को इनलेट या फिर आउटलेट करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैम्बर है, प्रोडक्ट फिनिशिंग। इस सेक्शन में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट वहां से बन के आता है उसकी हम फिनिशिंग करते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आपको इंक या फिर जो आपको पेंट मिल रहा है वो आपको फाइन क्वालिटी का या फिर यूनिफॉर्म वे में मिल रहा है या नहीं। तो अगर आप कंटिन्यूअस ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन के बाद भी आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो प्रोडक्ट फिनिशिंग होगा। अदरवाइज अगर आप बैच ऑपरेशन यूज करते हैं तो बैच ऑपरेशन के बाद भी आपका सारा मटेरियल डायरेक्ट कहाँ जाता है, प्रोडक्ट फिनिशिंग चैम्बर में। प्रोडक्ट फिनिशिंग में आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर हम इसकी
जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी मेनली यूनिफॉर्मिटी देखते हैं और उसकी फाइननेस देखते हैं। इसके बाद जो आपका मटेरियल होता है वो मटेरियल जाता है फिल्ट्रेशन चैम्बर में। फिल्ट्रेशन चैम्बर में प्रोडक्ट फिनिशिंग में 2 चीजें हमारी और ऐड की जाती हैं। पहला सॉल्वेंट, रेजिन, और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक टिंटर का यूज करते हैं। तो जो भी चीजें आपकी प्रोडक्ट फिनिशिंग में आती हैं, तो यहाँ पर जो हमारे रॉ मटेरियल थे उन रॉ मटेरियल के अलावा जो हमारी अगली चीज यूज होती है वो हो जाती है सॉल्वेंट, रेजिन और टिंटर। सॉल्वेंट कि अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी इंक या पेंट की लो है तो उसे बढ़ाने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा लो है तो उसे बढ़ाने के लिए हम रेजिन का यूज करेंगे, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है तो उसे लो करने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज करेंगे। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट काफी थिक बन के आया है तो उसे हम और ज्यादा थिन करने के लिए सॉल्वेंट का यूज करेंगे, और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थिन होके आया है तो उसे थिक करने के लिए हम रेजिन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड मटेरियल यहाँ पर ऐड होता है ये होता है टिंटर। टिंटर यहाँ पर आपका इसलिए यूज किया जाता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसका कलर अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिला है तो हम वहां पर उसी कलर के शेड को यहाँ पर ऐड करते हैं जिससे आपको रिक्वायर्ड कलर फॉर्म हो जाए। तो टिंटर में आपका जो यूज होता है वो बेसिकली कलर के शेड को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। फिर प्रोडक्ट फिनिशिंग के बाद आपका जो अगला सेक्शन होता है दैट इज फिल्ट्रेशन चैम्बर। फिल्ट्रेशन चैम्बर में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसकी हम स्ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि उसे फिल्टर करते हैं, छानते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हाई ग्रेड का बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी का आ जाता है। और अगर आपके एग्लोमेरेट्स भी फॉर्म होते हैं तो वो एग्लोमेरेट्स भी फिल्ट्रेशन के दौरान रिमूव हो जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पहुंच जाता है शिपमेंट के लिए। शिपमेंट में आपके प्रोडक्ट को आगे की ओर शिप कर दिया जाता है, यानी कि जहां पर भी आपके मैन्युफैक्चर इसे कंपनीज में लेने के लिए रहते हैं वो ट्रक आदि के द्वारा लोड कर आगे भेज दिया जाता है। और ये सारे पेंट और इंक की जो हम लोडिंग करते हैं ये अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ इंक और अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ पेंट हम अलग अलग टाइप के कंटेनर में इनकी फिलिंग करते हैं या फिर पैकिंग करते हैं। जैसे आपके ड्रम हो गए, ट्रक हो गए, या फिर क्लोज कंटेनर हो गए, वेसल्स हो गए, इस तरह के जो आपके पोर्टेबल ट्रक वगैरह होते हैं उसमें हम इन सबको फिल करके पैक करके आगे शिपमेंट के लिए यानी कि अन्य इंडस्ट्रीज के लिए भेज देते हैं जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है।